ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विघ्न विनाशनम गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नर्मदायै नमो प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। भगवती नर्मदा की जय जयकार करते हुए अब हमारा आगामी पड़ाव कहाँ आ रहा भैया? अभी हम लोग जो है रामपुरा से आगे इंद्रद्रोण आए, इंद्रद्रोण से आगे अभी एक गांव पड़ता है ग्वार नाम का गांव है। देखिए ग्वार शब्द में गो की ध्वनि आती है, मतलब कभी कभी ये कामधेनु से संबंधित है भैया है। देखिए यहाँ पर एक बार कामधेनु भी जो सबको मनचाही वरदान देने की सामर्थ्य रखती है। कहते हैं कामधेनु से आप जो कुछ मांगेंगे वह आपको मिलेगा। कामधेनु की कथाएं तो आप सब प्रवचन के माध्यम से सुनते ही रहते हैं, पर यहाँ एक नई कथा सुना रहे हैं हम आपको कि कामधेनु बीवी स्वयं आकर के नर्मदा जी से वरदान प्राप्त किया। यहाँ आकर के उन्होंने तपस्या की और देखिए क्या क्या मांगा कामधेनु ने, और प्रसंग हम आपको इस ग्वार घाट पर सुना रहे हैं। उसके नाम, तीर्थ का नाम क्या रखा गया है? गोपालेश्वर तीर्थ का नाम है। को कामधेनु गा स्वर्ग से आई रे वातीर। एक बार कामधेनु घूमते घूमते और नर्मदा जी के तट पर आ गई। कामधेनु गा स्वर्ग से आई रे वातीर और रमी मनोरम दृश्य लख पिया नर्मदा तीर। और बड़ा सुहावना दृश्य था भैया। नर्मदा जी के तट पर तो हरियाली 12 मास बनी रहती है, जो भी जाता है उसका मन हरण हो जाता है। और बड़ा कामधेनु भी आकर के बड़ी पुलकित हुई, प्रसन्न हुई, प्रमुदित हुई, आकर के नर्मदा जी का जल पिया और विचार किया चलो यहाँ तो थोड़ा भजन किया जाए, तपस्या की जाए। तप मन लगा सदा शिव ध्याना और मग्न हुई निज स्वर्ग भुलाना। अरे स्वर्ग से आई थी। हाँ, आदमी जब कोई अच्छी चीज़ देखता है, अपने मन की चीज़ देखता है तो सारा संसार भूल जाता है, पर वही ध्यान में रहता है। और मस्त हो गई और आकर के भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गई, तपस्या करने लगी भगवान शिव की। रेवा सेवा में मन लाकर शिव पूजू सोचा हर्षा कर। और मन मन में ध्यान करते करते सोचा कि भगवान शिव की मैं अभिषेक भी करती, पूजन करती उनकी। तो कहते हैं उनकी नाभि से ही भगवान शिवलिंग प्रकट हो गए और सामने आकर के शिवलिंग दिखाई देने लगे। अब तो बहुत प्रसन्न हो गई, जो भगवान शंकर जी भी मिल गए यहीं पर मुझे। कई बार भक्त भी जो है ऐसी कुछ मन में कामना जो भी करता है भगवान उसे पूरी कर देते हैं। जो ही उसके मन में कामधेनु तो थे ही, कामना हुई कि मैं शिव की पूजन करूं तो भगवान शिव उसके नाभि से प्रकट हो गए। अब शिव अभिषेक भाव युत कीना, बहुत प्रसन्न हो गई और अपने दुग्ध से ही और भगवान शिव का जो है अभिषेक किया। शिव अभिषेक भाव युत कीना और बिल्व पत्र से शिव यश लीना। और बिल्व पत्र चढ़ा करके और प्रसन्न होकर के भगवान से और वरदान मांगने के लिए तैयार हो गई। मतलब इतनी तपस्या की भगवान तो भैया बिल्व पत्र से ही भगवान को क्या कहते हैं कि जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को तो केवल जलधारा मिल जाए और एक बिल्वपत्र मिल जाए, भगवान उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है शिव जी स्वयं सामने आए और उस लिंग में से प्रकट हो गए भगवान और सामने खड़े होकर आकर के शिव जी स्वयं सामने आए और मांगो वर वचन सुनाए। वही बात आकर के भगवान तो भैया आते कहते हैं वरम ब्रूहि, वरदान मांग। प्रसन्न हो गए भगवान शिव भोलेनाथ तो बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। उनकी तो बड़ी विचित्र कथा है शिव पुराण में। आप देखें कि एक चोर के ऊपर ही प्रसन्न हो गए थे कि शिवलिंग के ऊपर उसने पैर रख करके और घंटी चुरा रहा था। भगवान ने समझा कि ये तो भैया मेरे ऊपर ही चढ़ गया है, मुझे समर्पित हो गया। लोग तो बिलपत्ती चलाते हैं, स्वयं चढ़ गया है। तो कहने का अर्थ है भगवान तो बड़े भोले वाले हैं। प्रसन्न हो गए भगवान। कहते हैं कामधेनु से यथा नाम हो काम तथा हो। क्या कहती है कामधेनु महाराज? मेरा जैसा नाम है कामधेनु
ऐसे ही मेरा काम भी हो जाए प्रभु, जैसा जो भी मेरे सामने आकर जो कामना करे और उसकी मैं पूर्ति कर सकूं, इतना मुझे सामर्थ्य दीजिए। तो क्या कहती है कामधेनु, यथा नाम हो काम तथा हो और मेरी जग में अमर कथा हो। हे प्रभु, यह स्थान भी मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए और मेरा संसार में नाम अमर हो जाए। इच्छा पूर्ति कराऊं सबकी। प्रभु मेरी इच्छा ये है, मेरी क्या इच्छा है कि मेरी इच्छा ये है कि सबकी इच्छाएं मैं पूर्ति करती रहूं। कौन कह रही है? एक कामधेनु ने भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहा, इच्छा पूर्ति कराऊं सबकी और कामधेनु कहलाऊं जग की। संसार मुझे कामधेनु के नाम से पुकारे। शिव जी के वरदान से कामधेनु भई सिद्ध हो गई। का भगवान प्रसन्न हो गए हैं? और शिव जी के वरदान से कामधेनु भई सिद्ध, मनोकामना पूर्ति हित जग में हुई प्रसिद्ध। उमापति महादेव की जय। हर हर नर्मदे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।